सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हालांकि जो 1 अक्टूबर से दिहाड़ी डिक्लेयर की है, एक 783 रुपये मजदूर की, वह दिहाड़ी नहीं मिलती। पेंटर की, चढ़ाई मिस्त्री की 1035 डिक्लेयर की हुई है, मिलती ही नहीं। 45-50 किलोमीटर तक का लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आता है और यहाँ से फिर खाली जाना पड़ता है, मजदूरी मिलती। जो यहाँ रोजगार है ही नहीं, बिल्कुल भी कहने में यो फट्टा भरा खड़ा 100-200 कम कम 500-700 आदमी तो हो गए कम से कम। ज्यादा और जो इनकी मजदूरी इनमें तो 50 की भी लग गया था, हमें बता दियो। अच्छा, मिल जा मजदूरी यहाँ ठीक कभी कदार मिल जा, कभी कदार नहीं मिलते, उल्टे भी जाना पड़ा है। क्योंकि आदमी देख लो, पब्लिक देख लो कितने आ रहे हैं यहाँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये चीज़ की है कि सभी कस्बों में, सभी शहरों में एक तो लेबर चौक अवेलेबल कराए जाएं, सबसे अहम बात। उसके बाद जो हमारी दिहाड़ी डिक्लेयर की है 783, वो डिक्लेयर हो मजदूरों की। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनसे ये अनुरोध करते हैं, ये बात हमें बताओ कि मजदूरों के लिए क्या चीज़ ऐसी करिए अगर जिससे कि मजदूरों को फायदा हुआ हो। किसानों की सारी चीज माफ, आप भी बिजली जलाओ, मैं भी जलाऊं, क्यों नहीं माफ है हमारी? किसानों की क्यों माफ है? जिनके इतने नोट है उनकी बाप, हम मजदूरी करके लाए, हमें टुकड़ा खान को नहीं मिलता, हमारी माफ क्यों नहीं है? आपने तो मजदूरों ने शहर बसाए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, तो वो सम्मान नहीं मिल पाता आपको जो मिलना चाहिए? नहीं भाई साहब, वो नहीं मिल रहा है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ हम अभी मजदूर चौक पर है, जहाँ पर सुबह सुबह मजदूर 6 बजे से घर से निकलता है और रोज़ाना काम करने के लिए, मजदूरी पाने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ मजदूर आसपास के गांव से यहाँ इकट्ठा होते हैं और राह देखते हैं कि आज उनको मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा सवाल यहाँ होता है। तो ऐसे जो रोजाना के दिहाड़ी मजदूर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके हम बीच है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है जी। कहाँ से सत्येंद्र भाई? गाँव खेड़ा कदाई, जिला शामली। 35 किलोमीटर दूर से मैं डेली आता हूँ यहाँ, और यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं। कभी कभी यहाँ आके भी वापस जाना पड़ता है, मजदूरी नहीं मिलती। हालांकि जो 1 अक्टूबर से दिहाड़ी डिक्लेयर की है, एक 783 रुपये मजदूर की, वह दिहाड़ी नहीं मिलती। पेंटर की, चढ़ाई मिस्त्री की 1035 डिक्लेयर की हुई है, मिलती ही नहीं। लोग लड़ाई करने के लिए आते हैं। इस बात पर बहुत बार तमाशा है, यहाँ बहुत लड़ाई हुई। पिछले साल की बात है, ज़्यादा मैटर होता है। कब से है और ये लेबर चौक यहाँ? लेबर चौक मेरे ख्याल से यहाँ 10-12 साल से है, ज़्यादा ही होगा। तो क्या समस्या है? यहाँ मजदूरी इकट्ठे हुए हैं, कैसी दिक्कत है आपको? मजदूरी की समस्या ही है। सबसे पहली बात है कि यहाँ मजदूरी नहीं बढ़ रही। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में 783 दिहाड़ी डिक्लेयर हुई है, वह दिहाड़ी यहाँ कोई नहीं देता। यहाँ लड़ाई कर रहे हैं लोग। 1035 की पेंटर की हुई है, चढ़ाई मिस्त्री की हुई है, कोई देता नहीं, यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है, अगर सभी शहरों में और सभी कस्बों में फट्टे लग जाएं, लेबर चौक लग जाएं, तो ये समस्या ना आवे। 45-50 किलोमीटर तक का लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आता है और यहाँ से फिर खाली जाना पड़ता है, मजदूरी मिलती। देखो भाई, रामपुर लोग का आदमी आवे यहाँ, थाने भवन रामपुर लोग का आदमी आ जा, नौतार थाने भवन रामपुर यहाँ आदमी आवे। इंगा बगरे लोग का आदमी आ रहा, इंगा यूके नाम लिया कर, बागपत लोग का आदमी आ रहा, बड़ोत लोग का उधर के नाम लिया कर, यू कलाने की तरफ से भी अरे कलाने लोग के लोग यहाँ पे खड़े, मिस्त्री भाई यार बीच। जो यहाँ रोजगार है ही नहीं, बिल्कुल भी कहने में यू फट्टा भरा खड़ा 100-200 कम 500-700 आदमी तो हो गए कम से कम। ज्यादा और जो इनकी मजदूरी इनमें तो 50 की भी लग गया था, हमें बता दियो। 50 के भी नहीं लगा, बाकी सब अपने घरों जाके बेचारे बैठा लगा कर रहे 50-700 रुपये और नहीं जागे, और कुछ नहीं होना जाना। प्रशासन सरकार कुछ हल नहीं निकालती आपकी समस्या? भाई कोई भी नहीं, मजदूरों के हक पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। किसानों को ले जा, किसानों के बिल माफ हो जावे है जी, बिजली का बिल उनका माफ हो जावे। मजदूरों को आज तक सरकार ने कोई समाधान नहीं किया। गरीब तो गरीब ही रह जाएगा, गरीब तो गरीब ही रह जाएगा। यहाँ कौन सी मजदूरी 783 की तय हुई थी, आज लोग तो मिली नहीं हुआ किसी को। 550-600 रुपये में भी सांझ को क्या 5 बजे तो कहना 6 बजे लोग काम कर। हाँ, यही बात है। रोजाना मजदूरी मिल जाए? नहीं, महीने में 12 दिन मजदूरी मिले, 10-12 दिन मजदूरी मिले बस। ठल्ली जा बाकी परिवार कैसे चले? बस चला रहे, जो कर रहे ले देगा नहीं गति। अच्छा, आप भाई कह रहे थे कि सरकार ने मजदूरी बढ़ाई है और यहाँ मिलती नहीं, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार से, तो आप मांग नहीं करते उसकी यहाँ प्रशासन से? सरकार पहली बात तो देखो, हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं। सबसे पहली बात तो यह है, अगर इस चीज़ का कुछ हमें पता लगे तो हम संविधान इसका जरूर करना सोचेंगे, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, कल हम मजदूरी पे गए हुए थे, पसीनों में तर थे, लत पत, भले ही चाहे अटैक आकर मर जा,
वो हाल था। मगर 500 रुपये की 600 रुपये की मजदूरी के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। यहाँ तो लोग नहीं सोचा फिर ही काम करा लें, पैसे ना दे बिल्कुल भी। महंगाई का भी असर हो भाई, हाँ जी। मजदूरों पे महंगाई का असर होता है। महंगाई का असर तो खूब हो रहा बाबू जी, कहने को तो 500 रुपये कर दिए हमारे, अब तो हमें 500 रुपये मिलेंगे, हमें चाहते नहीं हमारे 350 रुपये करो। और चीनी जो थी 250 रुपये किलो, वो 250 रुपये किलो कर दो। जो का ठंडा था मोटरसाइकिल 30 स्प्लेंडर वो 80,000 रुपये की आ जाती, अब 1,20,000 की आ रही। ले लगा भाई हमारे पास मजदूर रुपये तो नहीं जाने की नहीं भाई छो है फिर सारी चीज पर रेट। कहाँ से आगरो से बढ़त से रोज आगरो। आ जाओ बातचीत करेंगे ऐसे। है भाई कहाँ से आगरो? बढ़त से ही। अच्छा मिल जा मजदूरी यहाँ ठीक भाई कभी कदार मिल जा, कभी कदार नहीं मिलते, उल्टे भी जाना पड़ा है। क्योंकि आदमी देख लो, पब्लिक देख लो कितनी आ रही है यहाँ, सब बिरान है, महंगाई की वजह से। देखो कितनी पब्लिक खड़ी है यहाँ, कम दम 1,500 लमडे खड़े हैं यहाँ बेरोजगारी के। किसी की लग जा, किसी की लगती नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है रोजगार की। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई 300 भाग लिया, कोई 200 भाग लिया, कोई 500 भाग लिया, आधे उल्टे भी जावे अपने घरों। बार बार के मजदूर आ रहे हैं ननोत्ते लोग का, बताओ। और यहाँ के जो लेबर कोर्ट है, श्रम विभाग है, वो नहीं कुछ सहायता करता। कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ डीएम की गाड़ी अंकुश जा लिकड़ के, डीएम की गाड़ी, डीएम की गाड़ी, सारे अधिकारियों गाड़ी अंकुश जा, कोई नहीं एकता लगाता इनके को भी। भाई कौन से गाँव के भाई? शामली रेल पर अच्छा कब से कर रहे हैं यहाँ काम? 3-4 साल हो गए काम पाते हुए। यहाँ पे हमारा कोई काम लग जाए तो ठीक है, कोई 500 कोई 400, हमें क्या कर ले जाए जियो काम करना वहाँ और डबल काम बतावे और टाइम में पैसे देते कहने एक घंटा फालतू करो जब पैसे देंगे हिसाब है। आगे कोई कुछ नहीं होता, तो कोई फिक्स मजदूरी नहीं है? नहीं कोई नहीं, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। जो सरकार का रेट है वो कोई नहीं दे रहा, कभी 400 कोई 500 कोई 600 नहीं देते हैं यहाँ। और जैसा ही मजदूर चौक है, यहाँ कुछ सुविधा मिला है पानी पीने की, बैठने की? यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, दूर दूर तक भी देख लो, आपके सामने खड़े हैं। अगर पानी भी है यहाँ कहीं, ना बैठने की व्यवस्था मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। 2-4 घेरते भाई बेंच, उसमें बैठते नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है। कोई परेशान भी करे यहाँ कोई? हाँ मजे परेशान भी करता है, बुला के ले जाता है, काम करवाता है। लोग कहते हैं 6 बजे तक 7 बजे तक करो भी। अच्छा झगड़ा वगड़ा हो जाए? हाँ झगड़े भी हो जावे जी, झगड़ा भी कराया, लोग पैसे नहीं देते हैं। 783 रुपये की मजदूरी वो देते हैं, क्या नकद की लट्ठी, फिर अंगा इस तरह का दिखावे लोग। 783 की दिहाड़ी लेके मेरे साथ मैटर हुआ था, जबकि इस बात को लेके मैंने वो किया था कि भाई दिहाड़ी क्या यहाँ डिक्लेयर हुई थी 783 अक्टूबर से। तो को ऐसे ही एक मजदूर लेना आया, उसने पूछा भाई दिहाड़ी क्या है, बोलते जी 783 दिहाड़ी है। तो उसने गाली गलौज की, उस गाली गलौज को लेके वहाँ इतना बड़ा मैटर हुआ कि मेरे साथ में पुलिस मैटर भी हुआ। हम हकीम साहब के लड़ रहे हैं, पुलिस वाले भी आकर ठा के मुझे बैठा के ले गए, उसे बैठा के ले गए, इसका कोई संविधान नहीं हुआ। जो दिहाड़ियाँ डिक्लेयर 783 दिहाड़ियाँ देते नहीं, यहाँ साहब लड़ाई करें हैं। तो यहाँ यूनियन है कोई? मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये चीज़ की है कि सभी कस्बों में, सभी शहरों में एक तो लेबर चौक अवेलेबल कराए जाएं, सबसे अहम बात। उसके बाद जो हमारी दिहाड़ी डिक्लेयर की है 783 वो डिक्लेयर हो मजदूरों की। मिस्त्री की जो 1035 गवर्नमेंट डिक्लेयर रखी वो दिहाड़ी मिलनी चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि झगड़ा हो जा, यहाँ आपकी मदद के लिए कोई यूनियन भी आया? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई मजदूर नहीं आया, कोई भी केस लड़ा। मैंने खुद कोर्ट से केस लड़ा, 6 महीने केस। मजदूर यूनियन ही नहीं है आपकी? कोई यूनियन हो? यहाँ कोई यूनियन नहीं है सर। ये तो क्या पता कितनी बड़ा ले, यहाँ से ऐसा एडवर्टाइज करने वाले कुछ भी नहीं होता। तो यूनियन नहीं है आपकी यहाँ? यूनियन यहाँ तो कोई ठेकेदार ही नहीं है, यूनियन तो क्या करेगी? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है भाई, काम मिल जाए? कोई नहीं आता सर। नहीं मजदूरी तो मिलती नहीं ढंग से यहाँ। फिर परिवार कैसे चलाओ? बस नू है परिवार ऐसे चल रहा। मैं बताऊँ अब हम 500 रुपये पर चले जा, तड़की तो सांझ लो जाके पूरी अस्तर से करवाया होगा। सांझ के टाइम घर जाके सब्जी लेने चले गए दुकान पर, उनमें तो 200 रुपये की सब्जी टैक्सी आओगी भाई। महंगाई है? महंगाई इतनी है कि टैक्सी आवा नहीं, पहले 200 रुपये में कट्टा भर जाता और बड़ा सब्जी का, पूरा परिवार खावा था जब 350 रुपये की मजदूरी थी। अब 500 रुपये की मजदूरी में टैक्सी सब्जी नहीं जारी करूँ। ठीक है भाई, अर के नाम लिया करे, बाकी बची हुई जो हमारे पैसे हैं, जो कर 300 रुपये बच गए, 200 की सब्जी ले ली, 20-50 रुपये उनमें तो बैठे में लग गए, और बच गए 250 रुपये। फिर 250 रुपये लेकर तू हम अपनी बीवी को दे, बच्चों को दे, किसे ना दे। ये मारे पे खुद लगा ले, मेरे पे ही लगा लो, डॉक्टर का भी देने पड़ा है। मैं खून पटका था, 8 दिन लो अपने घरों रहना पड़ा एक ना खून की वजह से।
किसी ने पैसे दे दिए मुझे मजदूरी के, किसी ने भी नहीं दिया। अपने घर से पट्टी करिए, अपने घर से सारे काम करे। दूसरी बात 10,000 रुपये बिजली का बिल कटन को हो जा, क्या लगा काट ले जगह केवल 10,000 रुपये होती, हमारा कटन वाला हो रहा है 9,000 रुपये हो रहे। अगर हमने दे दिया बिल ठीक है, नहीं है तो वो 10,000 रुपये बिल कट जाएगा। इब्नु बता जी हम 5 से घुमावे जोड़ा कुकर हम रुपये भाई, हमारे पास जुड़ने के ही नहीं मेरे रुपये। तो जैसे सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती, योजना सरकार की योजना सरकार की तो योजना मिला हुआ भाई, हमें तो किसी की भी नहीं मिलती। हम तो नुका है मजदूर संघ के लिए यहाँ कोई संविधान तरीका अभी तक नहीं आया है, कुछ नहीं है। सरकार ने 12 का बिल माफ करा, 12 का बिल माफ करा। 12 लोग 12 हैं बड़े आदमी हो गए, छोटे का है किसी के। हमें फिर भी 100 रुपये घंटा देना पड़े। अगर मान लो हम किसी से पानी चलाए तो फिर भी 100 रुपये घंटा देना पड़े, तो फायदा की जो है काश्तकारों को। बताओ मजदूरों क्या लाभ हुआ, आज से हुआ कुछ नहीं हुआ। कोई योजना होती नहीं आपके लिए यहाँ सर? मजदूर के लिए यहाँ कोई योजना नहीं। मान लिया सरकार ने सबके लिए फायदे की कुछ न कुछ करा, मजदूरों के लिए ये बताओ कौन सी चीज करी? कोई भी फायदा करा। हम ये कहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनसे ये अनुरोध करते हैं, ये बात हमें बताओ कि मजदूरों के लिए क्या चीज ऐसी करी अब जिससे कि मजदूरों को फायदा हुआ हो। वो तो कह रहे बहुत सारी हमने लेबर कोड से योजनाएं चला रखी मजदूरों को फायदा देने। कोई भी चीज आज लोग का नहीं मजदूरों को मिलती। आज तक सारे प्रधान या ऊपर बैठे जो भी अधिकारी वे वहीं साफ कर ले। बता दो देख कितने मजदूर भाई खड़े, कोई से बता दो यह योजना मुझे मिल रही है, कौन से के भी तनख्वाह रही है। तो लेबर कार्ड नहीं बन रहे आपके? किसी का कुछ नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बन रहा। अगर मान लिया लेबर कार्ड को तो छोड़ दो, ये बीमारी के कार्ड जो बनवाए गए थे, हाँ आयुष्मान कार्ड, तो इसमें भी अगर जाते हैं तो किसी की तो बताएंगे इसकी तो यूनिट 6 है, इसी की तो 3 है, वे तक नहीं बन पा रहे। वहाँ अखबार पैसे तो दे दो चौके तो काम हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्या फायदा फिर ऐसे उसमें। अच्छा एक चीज और बताओ, आसपास फैक्ट्री नहीं है जो काम मिल रहा है आपको कुछ ऐसी? फैक्ट्री है, हम ये नहीं कहते हैं नहीं, पर लेकिन वे क्या करेंगे 6,000 या 7,000 देंगे और उसमें तो तड़की। अबे वो कर ओए यू लिया तमीज़ बात नहीं करने के, बदतमीजी ज्यादा होगी। और जी 12 घंटे की ड्यूटी लेंगे, 12 घंटे पीछे किस दिन कोई बात होगी भाग जा अपना घरों तनख्वाह भी साफ गाली गलोच अलग। 8 घंटे की होती है, वे 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, इसलिए कोई मजदूर जाना नहीं चाहता, तनख्वाह नहीं मिलती। 8-9 हज़ार में 12 घंटे कैसे करेगा ये बताओ। सरकार ने बहुत सारे मजदूरों के कानून बदल दिए जिनसे आपको सुविधाएं मिली थी, आपको पता है इस बारे में? यहाँ ऐसा कुछ नहीं कानून बदला गया है, हमारे कोई पता नहीं इस चीज़ के बारे में, ना यहाँ कोई संविधान तरीका है। हम ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि देखो जितने मजदूर भाई यहाँ हैं, देखो जो अगर इनके पास पैसा होता है यहाँ तो हमें नहीं थे, गरीब आदमी है बेचारे, अपने पेट पालने के अपने भी बच्चों के लिए यहाँ आए हैं। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट इनके लिए थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो कुछ सोचे, कुछ तो करो। और एक मालिक लोग यहाँ से जो ले जाते हैं ले गए, उनका व्यवहार ऐसा एक आधा ठीक निकल जाए, नहीं ज़्यादातर जाएगा अबे यू कर वो कर, काम तो ले बताएगा ले गया कुछ, शाम तक उसकी तेजी मारेगा। अगर उसने किसी काम को मना कर दी तो उसे भगा देगा जा भाई। और खाना भी देगा, खाना भी देते हैं? नहीं खाना पीना कोई नहीं देता भाई, तो आप अपना ही ले जाओ, अपना ही लेना पड़ा या अपना जाकर ठेली पे खा लो। अपना ही खाना पड़ता है भाई साहब। 500 रुपये में किसी ने खाने लेगा तो 50 का खाना अपना ही खाना पड़ता है। और ले जाके व्यवहार गलत है जी, कोई ले जाके वहाँ पे कोई डंडा दिखावे, कोई कुछ दिखावे, पैसा नहीं देता कुछ भी। आपने तो मजदूरों ने शहर बसाए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, तो वो सम्मान नहीं मिल पाता आपको जो मिलना चाहिए? नहीं भाई साहब वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है सर जी। तो और 2 गाड़ी तो मिल सका है, लगा 500 रुपये तो दे रहे थे हम 500 बतावे, 500 रुपये तो बढ़ गए तारे, 500 तो हो गए। 99 रुपए की योगी जी ने 699 की नहीं 783 रुपए की केंद्र सरकार से न्यूनतम मजदूरी है वो इतनी है। तो आपकी क्या मांग है, जैसा आप यहाँ रोज आओ, क्या सुविधाएं आपके लिए? एक तो हमारी जो मान ले इनकी एक यूनियन की इकट्ठी हो, जो हमने भी कई बार कहा कि भाई चलो यूनियन बना लो, 5-4 लड़के खड़े हो गए जिससे कि सारों का हिसाब किताब हो जाए। ये मान लिया जो यूनियन बनाने चला है 4 आवेंगे पीछे से लट मार कर साफ जाएंगे, ठीक जी। कल को कोई झगड़ा मारा सा हो गया, पुलिस वाले आवेंगे सालों को लाद देंगे, वो जो यूनियन बनाने लग रहे हैं उन्हें लाद देंगे, उन्हें नहीं लाद जोन से वे करके। मामले में यार मजदूर संघ यूनियन के नाम से कोई संगठन है, वो आवे कभी भी? नहीं यहाँ तो कोई आता ही नहीं। एक तो रोड से हटा के ना फट्टा सही दिया जा,
हम ये कहते हैं कि जैसे कि रोड पर ट्रैफिक चलता है भाई, किसी के साथ भगवान ना करे दुर्घटना हो जा, कोई दिक्कत हो जाए याद बद गए, तो हम चाहे एक तो इन्हें जगह दी जाए अलग से। ओए, रुक जा। तो भाई हम ये चाहते हैं एक तो इन्हें अलग से इनकी जगह दी जाए कहीं भी, और दूसरी चीज इनकी एक यूनियन बनवाई जाए। कोई भी यूनियन का सदस्य घोषित कर दो, हमें ये नहीं है दिया ऐतराज मजा बनना या किसी और को बनना, जो अच्छा लगे वो बना लो। 5-4 लड़के इसमें यूनियन के हो जाएंगे जिससे कि इनका पट्टा आराम से चल सके। और रही मालिकों की बात, अगर मालिक की जो बदतमीजी करी जा उस पर कार्रवाई हो, ये 2-3 मांग हमारी है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहते। और जिससे बात हो रही यहाँ पे पुलिस का कोई संवादन तरीका नहीं है। पुलिस ये नहीं देखती कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, पुलिस दोनों को टंगाती बिना मतलब। जबकि मेरे साथ ये ऐसा खुद हुआ है, हाँ मेरे साथ खुद हुआ है, मैं केस लड़ा हूँ, कोर्ट से केस लड़ा हूँ। एक यहाँ कोई दारू पी के आ रहा है, उसे कुछ सही आदमी ने कह दिया कि भाई नहीं भाई ऐसा ना करा, गलत है यू, तो साले का दारू पीने वाले बजाय के चल दिए। कॉल करने के बाद मैंने सेफ्टी के लिए बुलाई थी, और 112 कॉल करने के बाद भी फिर मुझे ही पुलिस उठा के लेगी, भाई साहब आप ये होगा हो गया। मतलब सर जो मेरे साथ में होगा वही तो बयां करूंगा, उस चीज़ को कोई मतलब नहीं है यहाँ तो मतलब ये है कि विपक्ष पार्टी को देख के उनके साथ में मिलके वो करते हैं। ये कह रहे हैं अमीरों के लिए सब, किसानों के लिए तो सब कुछ है, गरीबों के लिए क्या है? गरीबों को घर की बिजली माफ करी किसी ने? वोट तो दो आप। हाँ वोट दे भाजपा को। सरकार आपके बारे में नहीं सोचती? नहीं सोचते, सरकार हमारे बारे में वोट दे रही, किसानों को सब कुछ माफ, हमारा कुछ भी माफ नहीं। चीनी दाल पर रोज रुपए बढ़ रहे और मजदूरी बढ़ नहीं रही, चीनी दाल पर रोज रुपए बढ़ रहे और मजदूरी भी बढ़ नहीं रही। बड़ी थी बढ़ रही अब बड़ी थी मजदूरी तो कभी बढ़ी नहीं है, तो अपने उसका करना पड़ रहा है हमें घाट बात थोड़ा बहुत। बात सोचनी चाहिए कि गरीब आदमी क्या करेगा। किसानों की सारी चीज माफ, आप भी बिजली जलाओ मैं भी जलाऊं, क्यों नहीं माफ है हमारी? किसानों की क्यों माफ है? जिनके इतने नोट है उनकी बाप, हम मजदूरी करके लाए, हमें टुकड़ा खान को नहीं मिलता, हमारी माफ क्यों नहीं है? या गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती इस बात को? ठेली लग रही है नाजायज, ये नाजायज ठेली लग रही है, या कौन सी बात है? सरकार को आप क्या चाह रहे हैं, क्या सुविधा? हमारे बारे में, हम गरीब आदमी है, बिजली माफ क्यों नहीं कर? अगर बिजली जी माफ होनी तो सबकी होनी थी, ये थोड़ा है आपकी करती मेरी करी नहीं। ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून है? क्या मांगे आपकी सुविधा, क्या चाहते हैं? हमारी मांग या जाके जी सबकी बिजली माफ है, हमारी माफ होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए गरीब को। गरीब को रोजगार मिलना चाहिए सबसे। जिस भाई के बच्चे हुए कार्ड कौन से बताए, मजदूरी कार्ड जो जिसके बच्चे है वो बन जाने चाहिए। राशन कार्ड बने थे, मजदूरों के लिए बने थे, जिनके यहाँ से 50 बीघे जमीन है और 2 लम्बे नौकरी पे सारे वाहन है, सारी सुविधा मिल रही, उससे भी राशन कार्ड, उससे भी मतलब राशन मिल रहा। हमारा खत्म हो रहा, 1 किलो हमारे पता कटे। अच्छा वो क्यों कटे जी? गरीबों के घरों घेर का वे डीलर घरों जाएगा, जो सोकारे आदमी है, तो नो बताओ सारी सुविधा तो नहीं मिली, हमें क्या मिल रहा नो बताओ? सरकार वोट तो ले ले आपसे, सुविधा नहीं देती आपको। नहीं यो कमी किसकी है नो बताओ? हमारी थोड़ी है, हमारा काम है वोट देने का, मानोगे? अच्छा वोट नहीं देंगे तो बताओ सरकार कहीं तो होगी? ये ठाडे थोड़े वोट दे रहे, ठाडे तो जीतने के नहीं, जीता तो हमने रखे, पर बाकी कोई सुन नहीं रहा, तो बताओ क्या करें इस बारे में? आप 2 घंटे यहाँ रहेगा, देखो या 10-11 बजे तक आपको सारे तजर पहुँच जाऊँगा। मजदूर कितना परेशान है यहाँ, तो जिनकी मजदूरी नहीं लगती फिर वो कहाँ वापस जाते हैं? बस वापस जाए और क्या करें, इसके अलावा और तो कोई काम नहीं है, वापस जाओगे। मजदूरी करें यहाँ पूरा दिन पड़ा रहता है कि मुझे मजदूर लग जा, 100 रुपए पूरे दिन मजदूर लग जा, उसके लिए पूरा दिन यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ पड़ा रहता है मजदूर, यहाँ मजदूर के लिए पड़ा रहता है पूरा दिन। हाँ ये बात है। ठेकेदार लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा गाली गलौज करते हैं ठेकेदार लोग। बताओ इनकी मनमानी कैसे चलेगी? ठेकेदार लोग गाली गलौज करते हैं, यहाँ लड़ाई भी कर देते हैं ठेकेदार लोग, ठेका लेकर मजदूरों को परेशान करते हैं, पैसे नहीं देते, पूरे पैसे देते हैं, काम भी 5 बजे 6 बजे लेते हैं, 6 बजे लेते हैं काम भी। हम लोग जिला शामली के मजदूर चौक पर थे, यहाँ पर हमने मजदूरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। काफ़ी नाराज़गी है मजदूरों के बीच, शासन प्रशासन को लेकर उन तक कोई सुविधा नहीं होती है, कोई मजदूरी उनको समय से और सही मजदूरी नहीं मिलती है, ये मजदूरों का यहाँ आरोप है। जुड़े रहे आप शीशे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।